जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी होमगार्ड की परीक्षा के लिए एक ऐसा संभावित पूरा पेपर हम लोग आज की इस वीडियो में साथियों डिस्कस करेंगे, देखेंगे उन क्वेश्चंस को साथियों जो पूरे 100 क्वेश्चंस के पेपर पर साथियों आपके आधारित होंगे और जो आपकी परीक्षा तिथि है साथियों 25, 26, 27 अप्रैल। इसमें जितनी भी शिफ्ट होंगी, जैसी शिफ्ट साथियों उसमें जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, डिक्टो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन साथियों मैं आपके लिए आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो साथियों, अगर आप अपने वर्दी को लेना चाहते हैं और अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं, अपनी परीक्षा को साथियों क्रैक करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। 100 सवाल होंगे। 100 सवालों में से सबसे पहले जीके जीएस के हम लोग 50 सवालों को साथियों देखेंगे। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा है। तो आपने नाम बहुत सुना होगा साथियों टॉर्नेडो का, टॉर्नेडो चक्रवात। यह सबसे ज्यादा तेज गति वाला साथियों चक्रवात है, इसका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, टॉर्नेडो है। संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का साथियों वर्ण किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भाग 9B में सहकारी समितियों का वर्ण किया गया है, जिक्र किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये वाकई में साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है। क्या कर्नाटक शहर को नहीं, धनबाद को, देहरादून को नहीं साथियों, आपको यह ध्यान रखना है कि कानपुर शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि किस वेद में गोपद ब्रह्मांड का जिक्र मिलता है। क्या ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में? नहीं साथियों, यजुर्वेद में मिलता है गोपद ब्रह्मांड का जिक्र, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, ये सवाल भी मैंने खुद सैकड़ों बार देखा है कई सारी परीक्षाओं में, और इस बार आपके यूपी होमगार्ड में भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, मुझे बताइए। जल की, पारे की, लेड की या बर्फ की? तो आपको ध्यान रखना है साथियों जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। उसके बाद देखिए पंचायत व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई है। तो साथियों 73वें संविधान संशोधन की जब हम बात करते हैं तो इस संविधान संशोधन के तहत ही साथियों पंचायत व्यवस्था लागू हुई थी। उसके बाद देखिए बैरोमीटर का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया है। तो टॉर्सेली कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो बैरोमीटर का आविष्कार साथियों टॉर्सेली के द्वारा ही किया गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अच्छा सवाल है साथियों। सूर्य मंदिर की अगर बात करें ये कहां स्थित नहीं है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर ये आपने सुना होगा, बिल्कुल। मार्तंड सूर्य मंदिर बिल्कुल साथियों। मोंडेरे में भी साथियों, मोंडेरो में भी सूर्य मंदिर है। तो मैं कहूंगा तंजावुर में नहीं है साथियों, इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि इन तीनों जगह साथियों क्या सूर्य मंदिर स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। जर्मन सिल्वर का अवयव घटक क्या है। तो जर्मन सिल्वर के अवयव क्या क्या होते हैं साथियों मैं आपको बता देता हूं। देखिए कॉपर, जिंक और निकिल। और कहां पर लिखा है साथियों, कॉपर, जिंक, निकिल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कौन सा अकबर की उपाधि नाम नहीं है। यानी कि यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की उपाधि थी, मैं कहूंगा बिल्कुल अकबर को अकबर कहा जाता था, बिल्कुल कह सकते हैं। अर्ज ए आसियानी कहा जाता था, बिल्कुल साथियों। शाह बुलंद इकबाल नहीं कहा जाता था। तो अकबर की उपाधि कौन सी नहीं है, तो शाह बुलंद इकबाल नहीं है, नहीं है, तो यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रे बुक किन देशों की सरकारी दस्तावेज है। तो जापान, बेल्जियम, भारत, ब्रिटेन। देखिए मैं कहूंगा जापान के जो सरकारी दस्तावेज है इसको भी ग्रे बुक कहते हैं, और बेल्जियम का जो सरकारी दस्तावेज है इसको भी ग्रे बुक कहते हैं, इसलिए आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि जबलपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो गंगा, यमुना, नर्मदा, मैं कहूंगा नर्मदा नदी के किनारे पर ही साथियों जबलपुर शहर स्थित है। राइट आंसर आपका सी होगा। एशिया विकास बैंक की स्थापना साथियों कब की गई थी, मुझे बताइए। 1985, 1966, 61, 67, मैं कहूंगा 1966 में एशिया विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों शुरू हुआ था। तो आपको क्या नहीं मालूम है कि ये कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों 1930 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे हरा कशिश के रूप में जाना जाता है। यह भी सवाल साथियों आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हरा कशिश के रूप में किसे जाना जाता है। तो मैं कहूंगा फेरस सल्फेट को ही साथियों हरा कशिश के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कहा जा रहा है कि पैगोडा सिक्का किस धातु का बना होता है। क्या सोने का बना होता है साथियों, चांदी का, कांसे का? मैं कह सकता हूं साथियों ये तो सोने का बना होता है। पैगोडा सिक्के की अगर बात करें ये साथियों सोने का बना होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कौन वायु दाब का मात्रक साथियों नहीं है, मुझे बताइए। तो वायु दाब का मात्रक की अगर बात करें, देखिए
टोर, मिलीबार या बार। तो मैं कहूंगा ये तीनों जो है ना, ये तीनों सभी वायुदाब के ही तो मात्रक है। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, सभी मात्रक हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का निर्माण किस निकाय ने किया था? तो संविधान का निर्माण किस निकाय ने किया था? ये तो बहुत शानदार सवाल है। तो संविधान का निर्माण मैं कहूंगा संविधान सभा के द्वारा किया गया था। इसलिए जिनका आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। आपसे पूछा जा रहा है कि लाइसोसोम की साथियों खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? कैमिलो गोल्जी के द्वारा नहीं, डी डुबे के द्वारा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, डी डुबे के द्वारा ही साथियों लाइसोसोम की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले ईदगाह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो पता साथियों किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में ईदगाह का निर्माण करवाया था। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रकाश में वर्णित है। तो अगर बात करते साथियों इस सवाल के जवाब की, तो आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है? लाल और नीली। बिल्कुल साथियों, लाल और नीली आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, युक्त राष्ट्र की स्थापना सम्मेलन में, ये युक्त राष्ट्र नहीं साथियों, ये संयुक्त राष्ट्र लिखा होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था साथियों? रामास्वामी मुदलियार ने किया था। बिल्कुल साथियों, इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि कथकली नृत्य किस राज्य का है? केरल का। बिल्कुल आंसर आपका सी है। बगीचों का शहर साथियों किसे कहा जाता है? मुझे एक बार आप लोग बताइए। तो बगीचों की शहर की अगर हम बात करें, क्या पुणे को कहते? पुणे को नहीं कहते, पानीपत को भी नहीं कहते, जमशेदपुर को भी नहीं कहते साथियों, कपूरथला को कहा जाता है बगीचों का शहर। इसलिए सही जवाब अगर आपका डी था तो बिल्कुल सही था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत कर दी? सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए राज्यपाल की नियुक्ति करते कौन है? प्रधानमंत्री करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं साथियों? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करते इस सवाल के जवाब की, तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 155 में किया गया है। अस्ताना किस देश की राजधानी है? आपसे पूछी जा रही, तो यह साथियों कजाकिस्तान की राजधानी है। पूछा जाएगा कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो अस्ताना आपको बता देना है। कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की नहीं है? ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछी जा रही है साथियों, मुझे बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं बहिष्कृत भारत, ये किसकी रचना है साथियों? ये इन्हीं की रचना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। पाकिस्तान पर विचार, ये भी इनकी रचना है। नायक नहीं होना चाहिए साथियों, मूक नायक होना चाहिए, ये लिखा मूक नायक। तो ये भी साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। लेकिन बुद्ध जो है ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना नहीं है, तो यही आपका जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि म्यांमार और थाईलैंड के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो साथियों सल्बीन नदी इसका नाम है, और यही नदी सीमा बनाती है साथियों म्यांमार और थाईलैंड के मध्य। निम्न में से कौन फ्रांस से संबंधित है? देखिए अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, तो जो मिराज 2000 है ना, ये एक लड़ाकू विमान है। और किस देश का है साथियों? ये फ्रांस देश का है, तो ये फ्रांस से संबंधित हो जाएगा। सबसे पहले साथियों राष्ट्रपति कौन बने थे? ये आपसे कुल मिला के यहां पर साथियों क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो आप लोग मुझे बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो कौन बने थे इनमें से अगर बात करते हैं कौन बने, ये नहीं पूछा जा रहा है कि सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, इनमें से सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो मैं कहूंगा साथियों वीवी गिरी थे। तो वीवी गिरी आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि श्रीपुरम मंदिर, स्वर्ण मंदिर साथियों कहां पर है? क्या ये श्रीसौर में है, वेल्लोर में है, या साथियों तिरुवनाई कवल में है, या तेलंगाना में है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों वेल्लोर में है, वेल्लोर आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये तो 29 जनवरी को मनाया जाता है साथियों राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है कि हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, तो ये इसमें से अगर बात करते हैं हिंद महासागर की गर्म जलधारा की अगर बात करते हैं, तो अगुलहास धारा ये हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए पायकारा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कहां पर स्थित है आपको ये भी ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि पायकारा परियोजना ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला देखिए गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर सातो स्थित नहीं है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, एक बार मुझे बताइए। देखिए गंगा नदी के किनारे सोहबगंज स्थित है,
कन्नौज भी स्थित है, फतेहगढ़ भी स्थित है, लेकिन भरूच स्थित नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका आंसर होगा। कंपास या कंपोज घास के मैदान की अगर हम बात करते हैं, ये साथियों कहां पाए जाते हैं? मैं कहूंगा ये ब्राजील में पाए जाते हैं साथियों, कंपोज घास के मैदान। उसके बाद देखिए, कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित साथियों नहीं है? बताइए। अगर बात करते हैं साथियों तुवालू की, तो तुवालू तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। सैन मैरिनो नहीं है, बाकी नौरू और पलाऊ भी है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1971 ईस्वी में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय रक्षा मंत्री साथियों कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो जगजीवन राम थे। कौन थे साथियों रक्षा मंत्री उस समय? है ना, आपको ध्यान रखना है, डिफेंस मिनिस्टर उस समय साथियों जगजीवन राम थे, 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उस्ताद बिंदु खां का संबंध किससे है साथियों? सितार वादक है, सारंगी वादक है? मैं कहूंगा सारंगी वादक हैं उस्ताद बिंदु खां। अगला देखिए, इनमें से कौन सा संग्रहालय हैदराबाद में स्थित नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे आप लोग साथियों बताइए। देखिए, सिटी संग्रहालय, बिरला विज्ञान संग्रहालय और खजाना संग्रहालय, ये तीनों संग्रहालय कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, लेकिन सरकार संग्रहालय साथियों नहीं है। अगला देखिए, मक्खन का पीएच मान आपसे पूछा जा रहा है। तो मक्खन का पीएच मान जो होता है वो 6.1 से 6.4 के बीच होता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, रियांग जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? तो पता साथियों ये कहां पर निवास करती है रियांग जनजाति? पश्चिम बंगाल में नहीं, मणिपुर में नहीं, कर्नाटक में नहीं, ये त्रिपुरा में निवास करती है साथियों रियांग जनजाति, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताइए एक बार। तो भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल के द्वारा ही साथियों भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो ये तो साथियों नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह को कहा जाता है साथियों हरा ग्रह। एक बार नीला ग्रह बताइए और एक बार लाल ग्रह बताइए, किसको कहा जाता है? उसके बाद देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो क्या आपका संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन नहीं साथियों, 36वें संविधान संशोधन के तहत ही सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, भारतीय संगीत का स्रोत साथियों कौन सा वेद है? ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और जय हिंद का कमेंट साथियों एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कर दीजिए। देखिए, मैं आपको डेली 100 क्वेश्चन की साथियों क्लास देता हूं। अगर आप ये वीडियो डेली देखते हैं तो मेरा मानना है कि ये पेपर आपका बहुत आसानी के साथ साथियों निकल आएगा। ये बहुत बड़े लेवल का एग्जाम नहीं है, ये एक ठीक ठाक लेवल, नॉर्मल लेवल के नॉर्मल पढ़ाई करके साथियों इसको पास किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे साथियों, आप बस मन लगाकर तैयारी करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, अपने ज्यादा से ज्यादा समय आप साथियों पढ़ाई में लगाएंगे, तभी आपका साथियों सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप आलस्य में पड़े रहेंगे, समय को बर्बाद करते रहेंगे, तो ये समझ लीजिए पछतावा करने के अलावा आपके पास कुछ और नहीं बाकी रहेगा। और जो आपके माता पिता का सपना है वो भी साथियों आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आपके माता पिता सोच रहे हैं, उनके मन में आप होमगार्ड में भर्ती हो चुके हो, आपके माता पिता ने आपको वर्दी में भी देख लिया है साथियों, है ना, मन में देख लिया, इमेजिन कर लिया है। क्या जब आपका रिजल्ट आएगा और उस समय आप कहोगे कि मेरा सिलेक्शन रुक गया 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, तो कैसा लगेगा? और फिर आपको नए सिरे से फिर से शुरुआत करना पड़ेगी, फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से पेपर देने जाना पड़ेगा स्ट्रगल को सहकर। क्या वो ज्यादा सही तरीका है, या अभी अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रतिशत को बढ़ाकर साथियों एक बार में ही, इसी बार में ही सिलेक्शन ले लेते हैं, वो ज्यादा बढ़िया है? तो मैं कहूंगा दोबारा से नए सिरे से चलना, अर्थात पेपर में पेपर के लिए फॉर्म डालना, पेपर देने जाना, उसकी कट ऑफ की टेंशन देना, रिजल्ट आना, वो ज्यादा अच्छा होगा, ये ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो ये ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए आप साथियों मेहनत करिए, बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा। भारतीय संगीत का स्रोत कौन सा वेद है? तो मैं कहूंगा कौन सा वेद है? सामवेद है। सामवेद अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्रथम हिंदी उपन्यास का नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा साथियों परीक्षा गुरु की अगर बात करते हैं तो ये प्रथम हिंदी उपन्यास है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो साथियों लगभग 47 क्वेश्चन आपके हो गए, और 47 नंबर के बाद अब 51 से हम लोग 100 तक देखेंगे 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस आपके से पूछे जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जिस टाइप के आपके एग्जाम में एग्जामिनर सवाल लगता है वैसे ही उसी टाइप के साथियों इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो इसलिए इन सारे के सारे सवालों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए आप लोग। कहा जा रहा है आपसे, किस राज्य ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया, यानी कि अनिवार्य कर दिया है? तो ये
काम किसी और राज्य ने नहीं बल्कि अपने उत्तर प्रदेश ने किया है। साथियों आपके उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं आपको उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर भी साथियों करवाता रहता हूं, कुछ क्वेश्चंस है ना जो इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चंस बने हैं। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, आपसे यहां पर अगर बात करें, महाराष्ट्र नहीं बल्कि महाराष्ट्र लिखा होना चाहिए। महाराष्ट्र में कहां एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो पता कहां पर किया जाएगा? महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस समिट का उद्घाटन किया है? साथियों पता कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है, तो नई दिल्ली आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहां पर होगा? तो साथियों कहां पर होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ में होगा। तो छत्तीसगढ़ आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य की विधानसभा अध्यक्ष बिस्वा बंधु सेन का अभी निधन हुआ है? साथियों अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो ये त्रिपुरा राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष थे, बिस्वा बंधु सेन इनका नाम था और इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे कह रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया ये कहां खोजी गई है? तो ये साथियों महाराष्ट्र में खोजी गई है, तो महाराष्ट्र आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है? अनु गर्ग जी को नियुक्त किया गया है। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहां शुरू हुई? तो पता कहां पर शुरू हुई? साथियों लद्दाख नहीं, सिक्किम नहीं, जम्मू कश्मीर में सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला शुरू हुई है। सुशासन दिवस साथियों कब मनाया जाता है? ये तो आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 25 दिसंबर को ही साथियों सुशासन दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण इसका विमोचन हुआ है? तो ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ये डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा साथियों लिखित पुस्तक है। राइट आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए, इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने किस देश की कंपनी सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू साइन किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों फ्रांस देश की, तो फ्रांस आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश की, देखिए ये भी उत्तर प्रदेश का सवाल आ गया। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। टेंशन ना लीजिए साथियों, सब कुछ आपका कवर अप करवाया जाएगा, कहीं से कुछ भी आपका छोड़ा नहीं जाएगा। करंट अफेयर के सेक्शन में आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो अगर बात करते हैं साथियों बिहार राज्य सरकार की, तो बिहार राज्य सरकार आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है, मैं कहूंगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो किसको किया गया है साथियों? मोढेरा की अगर बात करें, इसको ही भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कॉन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो किस देश में आयोजित किया गया है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा कतर देश में आयोजित किया गया है भ्रष्टाचार खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कॉन्वेंशन के सदस्यों का 11वां सम्मेलन। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि किस आईआईटी ने इला नामक एआई एजेंट विकसित किया है? तो दिल्ली आईआईटी की अगर बात करते हैं तो आईआईटी दिल्ली ने इला नामक एआई एजेंट विकसित किया है, आपको ध्यान रखना है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल साथियों कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है? मैं कहूंगा चांदीपुर में किया गया है। तो चांदीपुर आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद देखिए, मनोहर लाल शर्मा का निधन हुआ है साथियों, ये कौन थे? लेखक थे? नहीं। पत्रकार थे? नहीं। ये एक अधिवक्ता थे। इसलिए सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। किसने इंटरसेक्ट को लगभग 39,500 करोड़ रुपए में खरीदने की डील पर साथियों साइन किया है? तो पता किसने किया है साथियों? गूगल ने किया है। तो गूगल से रिलेटिव ये क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन ये साथियों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद देखिए, शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? मैं कहूंगा ये साथियों दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। तो दिल्ली आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद देखिए, भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है?
तो किसे सम्मानित किया गया साथियों? सुनील अमृत को, प्रतीक माधव को नहीं, जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से। उसके बाद देखिए चर्चा में रहे मार्स एटमॉस्फेयर एंड वेलेटाइल एवोल्यूशन मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने साथियों लॉन्च किया है? तो नासा वालों ने साथियों इसको लॉन्च किया है। नासा आपके सवाल का आंसर होगा। उसके बाद देखिए किस देश ने पॉलीमर नोट जारी कर दिए हैं? पॉलीमर नोट की अगर हम बात करें ना तो ओमान देश ने साथियों अभी हाल फिलहाल की ही बात है पॉलीमर नोट जारी किए हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जा सकता है? तो 22 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा जिसका नाम है, तो धनु यात्रा जो है ना ये किस राज्य में मनाया गया है? गोवा में नहीं, उस अब में नहीं साथियों, ओडिशा में मनाया गया। कहां पर धनु यात्रा महोत्सव मनाया गया साथियों? धनु यात्रा उत्सव की अगर बात करें ये ओडिशा में मनाया गया है। उसके बाद देखिए इसरो। अच्छा, इसरो की एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे फुल फॉर्म बताइए। इसरो ने किस देश की कंपनी एसटी स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्न ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो मैं कहूंगा साथियों अमेरिका देश की है ना। इसरो ने अमेरिका देश की एसटी स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्न ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला देखिए कहां पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में साथियों शामिल हुआ है? तो मैं कहूंगा साथियों गोवा का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है। किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप दिवसीय रोजगार योजना, कौन सी योजना आपको ध्यान रखना है साथियों? रोजगार योजना कर्मश्री जिसका पूरा नाम है। रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। तो ये काम किस राज्य ने किया है? आपको ध्यान रखना है ये काम साथियों पश्चिम बंगाल ने किया है। तो पश्चिम बंगाल आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए किसने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है? तो मैं कहूंगा साथियों सीपी राधाकृष्णन इनका नाम है और इन्होंने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है। उसके बाद देखिए किस देश ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है? तो साथियों इसका जो गुप्त परीक्षण किया है ये किसी और देश ने नहीं बल्कि अपने देश भारत ने ही किया है। उसके बाद देखिए भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो श्रीलंका देश के साथ साथियों श्रीलंका के ऊपर बहुत सारा कर्जा है। बहुत सारे देशों ने साथियों बहुत सारे देशों से कर्जा ले चुका है साथियों श्रीलंका देश, और भारत से भी लिया है। $450 मिलियन के राहत पैकेज की साथियों घोषणा की है भारत देश ने और इसको देगा भी। कहां सुमनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 चालू हुई है? पता कहां पर हुई है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में हुई है। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 चालू हुई है। किसने आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि INS सिंधु घोष को रिटायरमेंट मिला है, ये कब भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? तो ये साथियों कब हुआ था आपको ध्यान रखना है 1985 में साथियों ये शामिल हुआ था। यानी कि INS सिंधु घोष को रिटायरमेंट मिला है, ये 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों नेपल्स रहा है। कौन? नेपल्स जो है ना ये ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग्स 2026 में शीर्ष पर रहा है। और कौन सा राज्य भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है ना ये भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि उज्बेकिस्तान साथियों शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है साथियों ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो किसको मिला है साथियों? जय शाह को मिला है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है साथियों? जय शाह को मिला है। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों आपसे कहा जा रहा है कि किसान दिवस कब मनाया गया है? तो किसान दिवस कब मनाया गया है साथियों? 23 दिसंबर को मनाया गया है किसान दिवस। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो भारत और जापान देश के बीच साथियों शुरू हुआ है यह वीर गार्जियन 2025 नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है ना, संयुक्त हवाई अभ्यास।
उसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो अगर बात करते किस देश में, तो मैं कहूंगा अपने देश भारत में, यानी कि WHO ने भारत देश में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप, जिसका नाम है, तो अंजदीप को कहां कमीशन किया है, तो चेन्नई में साथियों कमीशन किया गया है। उसके बाद देखिए विनोद कुमार शुक्ला का निधन हुआ है साथियों, वो कौन थे, तो वो एक लेखक थे साथियों और इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ। इनका नाम विनोद कुमार शुक्ला था। भारत और किस देश ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, तो भारत और नीदरलैंड देश ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए साथियों समझौता किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट की दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों श्रीलंका आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए किसे प्रतिष्ठित फ्रेंच शेवेलियर डे ला आर्ड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स पुरस्कार मिला है, तो ये पुरस्कार किसको मिला है आपसे पूछा जा रहा है। यह पुरस्कार रवि डीसी को मिला है, तो रवि डीसी आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किस देश में पॉलीमर नोट जारी किए गए हैं, तो मैंने आपको बताया था साथियों ओमान देश ने पॉलीमर नोट जारी किए हैं। अगला देखिए भारतीय नौसेना ने AI आधारित और सॉफ्टवेयर चालित रक्षा समाधानों पर सहयोग के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है, तो NSUT के साथ साथियों समझौता किया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है शुभम अवस्थी और इनको ही 40 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन साथियों आप लोगों ने देखे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इन PDF की फ्री PDF लेना चाहते हैं ना, PDF को बिल्कुल साथियों फ्री में लेना चाहते हैं, तो मैंने इस फ्री PDF के लिए एक ग्रुप तैयार किया है साथियों, टेलीग्राम ग्रुप है। आप टेलीग्राम में जाकर भी टारगेट सिलेक्शन फ्री जीके इसको सर्च कर सकते हो, येलो लोगो वाला ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएंगी। उसके अलावा मैंने उस ग्रुप का लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो वहां से भी जाकर साथियों आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और इन PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये PDF अंतिम समय में साथियों आपके काम आएंगे और वो PDF वहां पर पड़ी रहेंगी। वो अंतिम समय में साथियों क्या होगा, रिवीजन कर सकते हैं आप बहुत फास्टली। PDF ओपन करिए, 1 से लेकर 100 तक के रिवीजन आपने कर डाले सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। बहुत मुश्किल से 4-5 मिनट में 100 क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे। फटाक देसी पढ़ा, फटाफट उसका आंसर देखा, है ना, क्योंकि एग्जाम से पहले करेंगे तो बहुत अधिक समय के लिए भी आपको याद नहीं रखना ताकि उसको बार बार 4-5 पढ़ो, एक बार पढ़ना है, अगला क्वेश्चन देखना है। तो इसलिए उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और इन वीडियोस के जो लिंक है वो डायरेक्ट मैं डाल देता हूं व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए उस ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद का कमेंट आप लोग करिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक मोटिवेशनल लाइन साथियों जरूर, अगर आप लोग यहां तक आए हैं तो एक मोटिवेशनल लाइन जो भी आपकी जिंदगी की सबसे प्यारी आपको मोटिवेशन लाइन लगती हो, एक बार वो मोटिवेशन लाइन आप जरूर टाइप कीजिएगा, उसको मैं पढ़ूंगा और हजारों हजार के हिसाब से उस मोटिवेशन लाइन को बच्चे पढ़ेंगे, है ना। तो उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए जितनी भी मैंने आपके लिए क्लासेस तैयार कर दी हैं उन क्लासेस में से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्लास में से 1 आध 2 4 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए जो पिछली क्लासेस हैं वो भी आपको तैयार करना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑल क्लासेस का लिंक भी डाल दिया, वहां पर क्लिक करके आप एक एक करके सारी क्लासेस को देख सकते हो और उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि वो प्लेलिस्ट में से ही 80 से 85% प्रश्न आपके फंसेंगे। और डेली साथियों मैं 11 बजे कोशिश करता हूं कि ये वीडियो साथियों आपके लिए डाल दूं यूट्यूब पर, ये वीडियो 11 बजे आ जाए, तो 11 बजे ही आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, है ना, 11:30 हो सकता हो बज गया हो, है ना। तो डेली 11 बजे साथियों आप टारगेट सिलेक्शन सर्च करके इस वीडियो पर आ सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ ग्रुप्स हैं तो उन ग्रुप्स में भी इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।